हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मार्किंग पैटर्न लेकर के आई हूँ। जैसा कि एज वी नो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। सो मार्किंग पैटर्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोर्ड किस तरीके से आप लोगों का मार्किंग करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे आप लोगों को मार्क्स दिया जाता है। सो इस वीडियो में मैं यही आपको डिस्कस करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स की और कौन कौन से सेक्शन में मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम को पास करने के। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा ये वीडियो। यहाँ देखिए मार्किंग पैटर्न सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग को बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि 100 का पेपर है या 90 का पेपर है। 90 का पेपर है तो उसमें कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, या 100 का है तो कितना होगा। सो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए और मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग पैटर्न सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल मार्क्स है और यहाँ पे पास मार्क है। तो पहला हमारा है ऑल MIL, ठीक है। जितना भी MIL है, चाहे वो हिंदी हो या किसी का बोरो हो सकता है, किसी का SMS हो सकता है, किसी का बंगाली, किसी का उर्दू, ठीक है। MIL सब्जेक्ट, तो MIL आपका जो होता है थ्योरी पेपर होता है। इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। इसमें पास मार्क कितना लाना है, 30 पास मार्क है और 30 ही लाना है, ठीक है। 30 से अगर आप कम लाते हो तो MIL सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश हमारा होता है 90 मार्क्स का, ठीक है। थ्योरी जो आप लोगों का होता है वो 90 का है और 10 मार्क्स होता है असेसमेंट पे, ठीक है। 10 मार्क्स किस में होता है, असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उस पर 10 मार्क्स रहता है। तो टोटल आपका ये भी 100 का है, जिसमें आपको थ्योरी लाना है 27 और इंटरनल असेसमेंट में आपको 3 मार्क्स लाने हैं। सो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए 90 मार्क्स, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपका थ्योरी 90 मार्क्स का होगा उसमें आपको 27 पास मार्क लाना है और जो इंटरनल मार्क्स है उसमें आपको 3 लाने हैं, ठीक है। तो 90 में 27 आपको लाने ही हैं और 10 में 3 मार्क्स, और टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश IL है। इसमें आपको ये 50 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी, ठीक है। नो इंटरनल नो प्रैक्टिकल, ठीक है। ना इंटरनल होता है ना प्रैक्टिकल, ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। इसमें आपको थ्योरी में लाना है 15, मतलब पासिंग मार्क कितना है आपका, 15 है, ठीक है। इस तरीके से जो जनरल साइंस है, जनरल मैथ्स है और सोशल साइंस है, ये 3 भी कितना का होता है, 90 का होता है और 10 मार्क्स आपका इंटरनल रहता है, ठीक है। तो जो पेपर 90 का होगा उसमें आपको 27 लाने हैं और इंटर में 3 लाने हैं, मतलब टोटल आपको 30 लाने हैं, ठीक है। सो इसीलिए जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, अगर पढ़े नहीं भी हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बैठ जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं या लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप कम से कम 27 इन सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में कम से कम आप 27 मार्क्स, आप पूरा कंफर्म रहिए कि 27 मार्क्स आपका राइट है। क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के आते हैं पेपर में, तो MCQ तो MCQ में तो आप डेफिनेटली आप मतलब पूरा करेक्ट ही उसमें लगा के आ सकते हो, उसमें या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा, ठीक है। तो 27 मार्क्स आप पूरा करेक्ट ही करके आए, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। तुक्का तो 27 क्वेश्चन को छोड़ के ही तुक्का मारिए, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब इलेक्टिव में देखते हैं हम लोग, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जैसे असमीज़, मणिपुरी, नेपाली,
हिंदी, ये सब क्या है, लैंग्वेज ही है, ठीक है, बट ये इलेक्टिव में है। तो जो भी लैंग्वेज है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और इसका पासिंग मार्क 30 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे आपका है इलेक्टिव मैथ्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। तो जो मैथ्स है 90 मार्क्स, 10 मार्क्स इंटरनल, ठीक है। हिस्ट्री आपका 100 का पेपर है, इसमें 30 लाना है। ज्योग्राफी भी 90 का होगा और इसमें 10 मार्क्स इंटरनल होगा, सब 100 का ही, बट इसमें कैटेगरी है, 90 थ्योरी पेपर को दिया है और 10 मार्क्स इंटरनल में दिया है, ठीक है। इसके बाद संस्कृत है, तो संस्कृत 100 का है, इसमें 30 मार्क्स है। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का एक ही लक्ष्य था कि आप लोगों को ये मार्किंग पैटर्न समझ में आ जाए कि आप लोगों का एग्ज़ाम होता तो 100 मार्क्स का ही है, बट उसमें क्या क्या कैटेगरीज होती है और क्या क्या क्राइटेरिया है इन एग्ज़ाम्स को मतलब पास करने का, और कितना मार्क्स आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, और भी कुछ आप लोगों के डाउट्स है, क्वेरीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।